वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में आपको पहले से ही नॉलेज होगी दोस्तों, पता होगा दोस्तों, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है आई फ्लू। आई फ्लू के बारे में सबको पता है दोस्तों। आई फ्लू के मरीजों की संख्या देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए लोगों को इसके बारे में कुछ अवेयरनेस किया जाए और आई फ्लू क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, वो कैसे फैल रहा है, इसके बारे में बताया जाए। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए देख लेते हैं। तो देखिए इन राज्यों में आई फ्लू के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के अनुसार 28 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में आई फ्लू के 19,873 मामले दर्ज किए जा चुके थे। इस वायरस से संक्रमित लोग 3 से 7 दिन में ठीक हो रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के भी अस्पतालों में आंखों के संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार एम्स में हर रोज लगभग 100 आई फ्लू मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। तो एम्स के आरपी सेंटर में प्रमुख डॉक्टर जे.एस. टीटीएल ने इन संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए इसे महामारी करार दिया है। उनके अनुसार आने वाले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हाँ देखो, आने वाले समय में इसके मरीज आई फ्लू के मरीज और भी जनसंख्या बढ़ सकती है, जो दिल्ली के एम्स के जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया है। आई फ्लू क्या होता है और किस उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राधिका गुप्ता ने IBP को बताया कि आई फ्लू के मामले कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं। आमतौर पर यहाँ आँखों का इन्फेक्शन है जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। छोटे शहर में या आम बोलचाल में इसे आँखों का आना भी कहा जाता है। दरअसल आँखों के सफ़ेद भाग और आंतरिक पलकें पर कंजक्टिवा क्लियर नाम का एक परत होता है और यह इन्फेक्शन इसी कंजक्टिवा में सूजन ला देता है। आई फ्लू के मरीजों के आँखों के सफ़ेद वाले हिस्से में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे उन्हें न सिर्फ देखने में परेशानी होती है बल्कि आँखों में जलन, रेडनेस जैसी दिक्कत भी होती है। जब जिसे आई फ्लू हो जाएगा तो उसे रेडनेस हो जाएगी उनके सफ़ेद वाले भाग में और सूजन भी हो जाएगी, ठीक है, और देखने में भी उन्हें दिक्कत होगी और दर्द भी होगा उनकी आँखों में। ये इनके लक्षण हैं। और देखिए वैसे तो ये फ्लू किसी भी उम्र के लोगों में फैल सकता है, कोई भी उम्र का हो सब में फैल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा बच्चों और एलर्जिक पेशेंट बच्चों में और एलर्जिक पेशेंटों में ज़्यादा, बुजुर्ग और वीक इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों में बना रहता है, जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उनमें भी रहता है, बुजुर्गों में भी रहता है, बच्चों में रहता है और एलर्जिक पेशेंट होते हैं उनमें भी ये रहता है। तो क्यों होता है आई फ्लू? तो जो आई की स्पेशलिस्ट डॉक्टर राधिका हैं उन्होंने बताया है। डॉक्टर राधिका कहती हैं कि आई फ्लू के मामलों को आमतौर पर मानसून के मौसम में देखा जाता है। दरअसल मानसून के मौसम में कम तापमान और ज़्यादा उमस होने के कारण लोग बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आते हैं और बैक्टीरिया वायरस का एलर्जिक
रिएक्शन कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू का कारण बनते हैं। कैसे फैलता है ए फ्लू? हाँ, तो अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं ये कैसे फैलता है। और इसके बारे में मैंने पहले ऊपर बताया कि आई फ्लू क्या है। तो मतलब मौसम के चेंज होने के कारण जो उमस पैदा हो रही है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा होता है, उसी के चपेट में आने से ये आई फ्लू हो रहा है दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट के अनुसार ये फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आई फ्लू ऐसे संक्रमित मरीज किसी दूसरे व्यक्ति को देखने से संक्रमित कर दे। दरअसल लोगों को आदत है कि वह अपनी आँखें छूते रहते हैं। ऐसे में अगर वह एक बार अपनी आँख छूने के बाद किसी और को छूते हैं तो यह वायरस दूसरे व्यक्ति के हाथ में चिपक जाता है और जब वह व्यक्ति अपनी आँखों को छूता है तो आई फ्लू फैल जाता है। यही वजह है जो आई फ्लू के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब ये कैसे फैलता है दोस्तों? ये मतलब एक दूसरे के देखने से नहीं फैलता। जैसे आपको आई फ्लू है, आपने अपनी आंखें छुई और उसी से मतलब दूसरे को आपने छू लिया, तो उसने अपनी आंखों को ऐसे छुआ, तब उसकी आई फ्लू फैलेगा। मतलब एक दूसरे के देखने से नहीं फैल रहा है। मतलब उसने अपनी आंखें छुई तो उसने दूसरे बंदे को छू लिया, उसने फिर अपनी आंखें छुई तब उसे भी ये हो गया आई फ्लू, ऐसे फैल रहा है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो मानसून के मौसम में आँखों में खुजली या सूजन होना बेहद आम बात है, और अगर आपकी आँखों में लगातार खुजली या सूजन हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि आई फ्लू है। ऐसी स्थिति में एक आँख को अपने हाथ से छूने के बाद दूसरी आँख को उसी हाथ से छूने के कारण दोनों आँखों में इसके होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब जैसे आपको एक आँख में आई फ्लू है, अब आपने उसी आँख को उसी हाथ से छू लिया, फिर दूसरी आँख को उसी हाथ से छू लिया, तो आपको दूसरी आँख भी उसी से इन्फेक्टेड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसीलिए ऐसी स्थिति में आँखों को हाथों से रगड़ने या छूने से बचना चाहिए। आई फ्लू के लक्षण क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर कोई मरीज इस फ्लू के चपेट में आ गया है तो उसकी आंखों में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। अब कौन कौन सी होने लगती हैं देख लेते हैं। आंखों में रेडनेस यानी कि लाल हो जाएंगी। अगर मरीज की आंखों के सफ़ेद भाग पर लाल रंग की झाइयाँ आने लगें तो ये आई फ्लू के लक्षण माने जाते हैं। अब दूसरा है पलकों का चिपकना। आई फ्लू के मरीज की पलकें एक दूसरे से चिपकने लगती हैं। ये इस फ्लू का सबसे आम लक्षण है दोस्तों। और पानी बहना। मरीज को ऐसे वक्त में न सिर्फ आँखों में दर्द महसूस होता है बल्कि उनकी आँखों से पानी भी बहता रहता है। फिर आँखों में सूजन। आई फ्लू के मरीज के आँखों में लालपन के अलावा आँखों के नीचे वाले एरिया में सूजन आने लगती है। फिर आँखों में जलन। आँखों का जलना भी आई फ्लू के लक्षणों में शामिल है। ऐसे वक्त में मरीज को धूप या पोल्यूशन वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। मतलब धूप में नहीं जाना है आपको, और पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण वाली जगह पे नहीं जाना है आपको अगर आपको आई फ्लू है तो। हाँ, तो फ्लू के मरीज को क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में भी बता देते हैं दोस्तों। तो अगर किसी व्यक्ति को यह फ्लू हो चुका है तो सबसे पहले उन्हें आइसोलेट कर देना चाहिए। यानी कि आइसोलेट मतलब एक कमरे में उसे बंद कर देना चाहिए ताकि ये वायरस घर के अन्य सदस्यों में ना फैल सके, यानी कि जो घर में और लोग हैं उन्हें भी ना हो सके। इसके अलावा मरीजों के तो इसके
अलावा मरीज के टेबल से लेकर बिस्तर तक साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए और मरीज को कम से कम 7 दिन तक अपने कमरे में ही रहना चाहिए। तो आइसोलेट मतलब एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा आपको, उसके ना कोई कपड़े को यूज़ करना है, ना कुछ नहीं करना है, और 7 दिन तक उसे मतलब कमरे में ही रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस आई फ्लू से खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अब दोस्तों, खुद को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में ज़रूर जान लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने मतलब लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर राधिका के अनुसार मानसून के मौसम में इस फ्लू के बचने के लिए अपनी आँखों को बार बार छूने से बचना चाहिए। आपकी आँखें अपनी आँखों को बार बार नहीं छूना है। ठीक है दोस्तों, इससे आप बचें। अब दूसरा है, अगर किसी व्यक्ति के आँखों से पानी निकल रहा है तो उसे हाथ से पोंछने की बजाय साफ़ कपड़ा या टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी आंखों से जैसे पानी ऊनी निकल रहा है तो आपको हाथ से नहीं पोंछना है, किसी कपड़े साफ़ कपड़े से या फिर टिश्यू से पोंछना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इस मौसम में खुद की आंखों का ख्याल रखने के लिए दिन में कम से कम 2 बार अपनी आंखों की सिकाई करनी चाहिए। अपनी आंखों की सिकाई करनी चाहिए, इसीलिए आप गर्म रूमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मतलब कम से कम दिन में 3 बार अपनी आँखों को 2-3 बार सिकाई करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट, इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। चश्मा पहनकर घर से बाहर निकलना, किसी और के चश्मे को पहनना या दूसरे व्यक्ति के रूमाल या गमछे का इस्तेमाल से बचना चाहिए। मतलब दूसरे का ना चश्मा यूज करना है, ना रूमाल यूज करना है, ना मतलब अंगोछा या गमछा नहीं यूज करना है। ठीक है दोस्तों। क्या इस फ्लू से जा सकती है आंखों की रोशनी? तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा नहीं है, यह वायरस आंखों को बहुत गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, यह 1 हफ्ते तक आपकी आंखों में सूजन जरूर कर सकता है, लेकिन यह उतना हानिकारक नहीं है जिससे आँखों की रोशनी पर असर पड़ सके। अगर आई फ्लू के मरीज की सिर्फ आँख लाल है या सूजन है और उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, तो ऐसे में उन्हें इलाज की भी ज़रूरत नहीं है। 2 हफ्ते में वायरस का असर अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। आई फ्लू के दौरान किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए? तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए, नमकीन फूड नहीं लेना चाहिए, खट्टे फल नहीं लेना चाहिए, डेयरी उत्पाद, तला हुआ और चिकना भोजन नहीं लेना चाहिए, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड नहीं लेना चाहिए, शराब और कैफीन वाले ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और एलर्जिक वाले फूड नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए दोस्तों। तो हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।